बाबा जैसे ओशो बुद्ध पुरुष थे, मतलब बुद्ध थे वो, ऐसे कृष्ण को हमने भगवान बना दिया, वो भी ओशो की तरह एक बुद्ध पुरुष थे क्या? ऐसा ही। तो दूसरा बाबा, उन्होंने वो हर जगह कुछ गड़बड़ करते भी दिखाई देते थे। वो जो युद्ध के समय घटोत्कच का लड़का वीरभद्र जो है, वो वहां आ रहा था मैदान में। उसने माँ को बोला था कि जो हारेगा उसकी तरफ से लड़ूंगा और उसको जिता दूंगा, और वो जिता भी सकता था। मैं कृष्ण ने उनको भी मार दिया बीच में, वो गर्दन ने काट के रख दी। तो हर जगह बाबा वो उसके तो कोई दोष भी नहीं था। तो हर जगह वो ये करते हुए दिखाई देते हैं, वो तो अपनी मर्जी से, मतलब उनको जिताना है, इसलिए वो अगर कोई सही भी है तो उसको भी उन्होंने काट पीट के बराबर कर दिया। तो इतना विरोधाभासी वो कैसे कर सकते हैं? विरोधाभासी बिल्कुल नहीं है। भाई वो तो आ रहा था ना लड़ने के लिए, नहीं आ रहा था लड़ने, लेकिन उस युद्ध में सबकी स्वतंत्रता भी थी कि किसी तरफ से लड़ना। समष्टि ऐसा नहीं चाह रही थी कि वो जिंदा रहे। कारण क्या है कि उसके जिंदा रहने से वो उपद्रव हो जाए। तो कृष्ण का एक सूत्र है, 100 लोगों को बचाना हो तो एक को मार दो, इसमें कोई पाप नहीं। तो उनने धर्म के रास्ते में जो आड़े चीजें आ रही थी उन सबको हटाया। अब वो उनने क्या हटाया, समष्टि ऐसा चाहती थी और वो माध्यम थी। अगर उनके ही हाथ में सपना तो अभिमन्यु की मृत्यु क्यों नहीं रोक पाए? वो भी उन्होंने ही तो मरवाया बाबा, उनको भेजा, अर्जुन को दूर ले गए। समष्टि ऐसा चाहती थी कि अगर अभिमन्यु की मृत्यु न हो तो अर्जुन युद्ध नहीं लड़ने वाला। अभिमन्यु की मृत्यु के बाद ही युद्ध की शुरुआत हुई है सही। तो अर्जुन को जब अभिमन्यु को मारा तो वो जो नीति अनीति की बात वो करता रहता वो सब खत्म हो गई। जो मोह पड़ा हुआ था उसके ज्ञान की बातें करता रहता था, लेकिन मोह पूरा पड़ा हुआ। कृष्ण बहुत समझा रहे थे, समझ में आया नहीं। तो अभिमन्यु का काम हो गया। ठीक है, अभिमन्यु की तो कोई गलती नहीं थी ना जिसको कृष्ण को गिरफ्तार, वीरभद्र की तो कोई गलती नहीं थी ना, वो तो सबकी कुर्बानी ले रहे थे। नहीं नहीं, गलती तो यहाँ न किसी की गलती है और ना कोई कर रहा है। व्यक्तिगत मत लो, व्यक्तिगत लोगे तो तुम फिर उलझ जाओ। यहाँ पूरा समष्टि का ही खेल। गलती तो ये दुर्योधन ने भी कोई बड़ी भारी नहीं। वो जब पक्ष लिया है उसने कृष्ण के भाई ने, तो वो कहता कि ऐसा कैसे कह सकते हो कि दुर्योधन की गलती। अब ये सब उकसाया तो इन लोगों ने। मैंने महाभारत में अगर गहरे में देखो, तर्क की दृष्टि से देखो, तो दोनों बराबर ही थे। तो द्रौपदी ने जो खेल खेले वो इतने खतरनाक थे कि वो युद्ध होना ही था। तो अब ये व्यक्तिगत रूप से तुम किसी को मत ले, सबके अपने अपने रोल होते। हमें यहाँ प्रश्न पैदा तो सब अपने अपने, यहाँ भी वही है। सब मिलाकर महाभारत ही तो है, और हम सब अपने अपने कैरेक्टर से बने हुए। उस कैरेक्टर से हट के आप समझा नहीं सकते, उपाय नहीं। समष्टि उस कैरेक्टर के अनुसार आपको काम करा रही है। इसमें सिवा जागने के इसका दृष्टा हुआ जाता। इसको कार्य कारण से मत जोड़िए, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा गलत हुआ और ऐसा सही हुआ। कार्य कारण से सत्य को समझा नहीं जा सकता। सत्य को अगर समझना हो बाहर खड़े हो जाओ। बाहर जैसे ही खड़े हो जाओगे तो वो समझ में आएगा जो तुम बुद्धि से समझ नहीं सकते। क्योंकि जब हम बाहर खड़े हो जाते तो समष्टि को एक साथ देखने लगते। समष्टि की हार्मोनी खराब हो रही है। किस वजह से खराब हो रही है? जिस वजह से खराब हो रही हो वो चीज काल तुम्हारे अनुभव में जो चीज बड़ा
नहीं बाबा, कृष्ण हर जगह मतलब पूरे युद्ध में लोगों को यही करते रहे, वो मतलब अपोजिट अब से। क्या होता, प्रकृति तो ऐसे ही है। हाँ। लेकिन यहाँ पे मारे तो उसको तो बोलेंगे हत्या करी, और वो तो पूरे महाभारत में अकेले ही थे जो सबके निपटा रहे थे, खेल रहे थे वो तो। वाला मरने वाला मैं ही हूँ। कौन किसे मार रहा है? मैं मेरे ही लीला चल रहा है, नहीं मार रहा दोनों तरफ। कोई युद्ध ही नहीं। और वो जिसकी तुम बात कर रहे हो वो बबरी गई, उसने एक इच्छा प्रकट की थी। वीर वीरभद्र, हाँ, कि उनके हाथ मारना। नहीं, उनकी उसने एक इच्छा प्रकट की थी कि मैं इस युद्ध को देखना चाहता हूँ। तो उन्हें एक पेड़ पर लटका दिया था उसके सर को। जब आखिरी में ये सब हेकड़ी भर रहे थे पांडव वगैरह, तो कृष्ण उसके पास ले गए। तो तुम्हें एक आदमी ऐसा है जो गवाह है सबका। चलो वहां जब पहुंचे तो साथी से पूछा किसने ज्यादा बहादुरी का काम किया है। मीटिंगें भर रहे थे, भीम कह रहा था मैंने, अर्जुन कह रहा था मैंने, तुम्हें ये किया वो किया, सब। हेलो हेलो, हाँ जी, कहाँ से? हाँ बोलो बेटा। हाँ हाँ बोलिए। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। कौन से शहर में हो आप? अच्छा अच्छा। देखो बेटा, मेरा प्रोग्राम बन रहा है अगले हफ्ते आने का। हाँ। अरे वाह, क्या बात है। वाह वाह, बड़े सवेरे सवेरे याद कर लिया। अरे क्या, तेरे को कहाँ कहाँ खबरें आ जाती हैं। और बेटा जिंदगी तो बढ़िया चल रही ना तेरी? सब सब समय पे हो रही है चीजें, समय पे हो जाएंगी, चिंता मत कर। हाँ तो बिल्कुल बेटा, जो मुकेश भाई का फोन नंबर ले ले आरती से। और तो 6 7 तारीख 7 8 तारीख के लगभग फोन करना, प्रोग्राम पूरा मैं बताऊंगा कि तेरी तरफ कब आ रहे हैं। आज गई है क्या लेने? अच्छा, इसने मुझे नहीं बताया। अब की बार आशीर्वाद लेकर नहीं गई हूँ, सीधी निकल गई। अच्छा अच्छा, चल ठीक, ठीक है ठीक। अच्छा, चलो चलो ठीक है। हाँ सही, ठीक। हाँ अभी चांस तो बहुत है, चांस बहुत है। अगर हो जाता है तो बहुत ही बढ़िया बात है। मुझे पैसा लगते नहीं। एक लड़की है गायत्री की भतीजी, ऐसे ही कोई आई थी एक बार आश्रम में। अच्छा, वो आरती की बेटी की। तो मैंने ऐसे ही आशीर्वाद दे दिया, शादी को लड़का ढूंढ रहे थे। हालांकि 2 महीना में अमेरिका का लड़का मिल गया। इतनी खुश हो गई, इतनी खुश हुई, क्या चमत्कार घट गया। आई बहुत अहोभाव से, अभी कह रही है आप ऐसे थोड़ी आ रहे हैं, मेरे सपने में पहले ही आ गए। तो मैंने तो लोगों से कहा कि बाबा आ ही रहे हैं, मेरे सपने में आ गए। और
आपने सपने में मेरे से कह दिया तेरे को अब बच्चा होने की जरूरत है। चालू हो गया, चालू हो गया। अब ऐसी कहानियां हो जाती, हमें पता ही। प्रेम में जब लोग होते हैं तो कुछ तो ही बातें होती। बहुत प्रेम में जीती। अब वो शिकागो के बगल में रहती, तो मेरे यहाँ तो आना ही पड़ेगा। आप एक दिन यहाँ बोले, जहाँ भी रहोगे मैं यहाँ लेकर जाऊँ। 3 घंटे का रास्ता है। हाँ कृष्ण लगे थे बाबा बस। हमारी गर्ग साहब और मोहित जी से भी बात हो रही थी, तो हम सब लोगों की पीड़ा ये है कि 30 साल से हम ओशो को सुन रहे हैं। आपको भी सर करीब 25 साल से हम सुन रहे हैं और प्रेम भी खूब कर रहे हैं सबको, ओशो को भी आपको भी। फिर भी 1% भी हम आगे नहीं खसक रहे हैं। किसी भी उसमें आचरण में आने की कोई बात रोज सुनते हैं और उस पर जरा भी अमल होता नहीं है। वहाँ के वहीं खड़े हैं। यही बात कल वो गर्ग साहब भी बोल रहे थे। वो वही गर्ग साहब से भी और हाँ। मोहित जी से भी बात हुई मेरी रात को, तो वो भी यही कह रहे थे कि यार अब क्या करें, मतलब जहाँ खड़े हैं वहाँ के वहीं खड़े हैं। तो आज इतनी बात सुनी और कल वापस हो गई। कोई यात्रा ही नहीं हो रही है, मतलब ये इसमें सभी लोगों को दुखी बाबा। क्या करें, मतलब कब तक ऐसा चलेगा। और आपके साथ रखी नहीं होगा तो बाद में क्या होगा? बोले बाबा आपके लिए उपलब्ध है, इतना प्रेम है अपने से, अपने खून से, फिर भी स्थिति होगी वही। तो आखिर मतलब कब तक बोले ऐसा सुनेंगे और कब तक चलेगा ऐसे? अब तो पीछे लगे रहेंगे, कुछ तो रास्ता निकले। हाँ, देखो क्या है, ऐसा नहीं है, ऐसा तो कभी होता ही नहीं है। आप प्रत्येक सत्संग के बाद बदलते हो, आपको पता नहीं। बदलाहट तो आपकी जीवन में बहुत आ रही है। क्या होता है जिस परिवेश में आदमी खड़ा है और कहीं दिखता है, उससे क्या आती है। अगर परिवेश को नहीं बदलोगे, तुम बदल गए और परिवेश नहीं बदला, और परिवेश आप छोड़ नहीं सकते, तो फिर जब देर जो होती है वैसे होती है कि आपका परिवेश भी करीब करीब मैं घरों में जाता हूँ, रहता हूँ, बहुत परिवेश बदल। क्योंकि अब तुमने क्या किया, सब चीजें पकड़ ली, वो छूट नहीं रही, तो उसकी पकड़ है तुम्हारी, उसके बगैर तुम रह नहीं सकते। तो अब क्या हो गया है कि जैसे कोई आदमी का विकास हो रहा हो और उसके साथ उसकी पूरी पैमाइश का विकास हो, उसी के अनुपात पूरा, तो उसको ऐसा लगेगा नहीं कि वो विकास हो रहा, क्योंकि चीजें वही रहेंगी, खेल वही रहेगा, दृष्टि वही रहेगी, लेकिन जमीन आसमान का अंतर होगा कुछ नहीं। अब कभी कभी किसी का परिवेश बदलता है तो उस विज्ञान को समझ नहीं पाता। कारण क्या है कि अगर आप किसी भी चीज को पकड़े तो चेतना के चैलेंज पे या दम पे वो परिवेश बदलेगा, और चेतना के साथ अकेले आप जा नहीं सकते, तो सभी लोग चेतना के साथ अकेले नहीं जाता। लोग जाते हैं अपना पूरा कुनवा हाथ में रखते हैं, कुनवा हाथ में रख के अगर आप जाओगे तो आपको समय लगेगा ही, लेकिन ऐसा मत समझो विकास नहीं होगा। जितने तुम दिखाओ उतने ही बात का आपको चीजें भी वही खड़ी होती। एक या ऐसी होती जो ग्रस्त की होती, और एक प्रार्थी होती जो साधक की। साधक की यात्रा सुधारेंगे, ग्रस्त की यात्रा सुधाई नहीं। जब वो ग्रस्ती को लेकर चले पूरी लेकर चले, साधना का जो अंश वो गृहस्थी में ही लगा,
वो डेवलपमेंट भी साथ चलेगा। निखाले साधना तो की नहीं। हम सबकी स्थिति जो लोग ऐसी है, निखालिस तो नहीं, ग्रस्त नहीं। अब तुम देख क्या रहे हो कि वो साधक की स्थिति जैसी होती है, लेकिन आंतरिक स्थिति साधक की जैसी होती है तो वो वैराग्य नहीं होता है, पूर्ण रूप से गृहस्थी से निकल आए। अगर गृहस्थी से नहीं निकल आए तो गृहस्थी चलेगी साथ में, और गृहस्थी चलेगी तो कोई चीज खो के ही चलेगी। कोई चीज आपकी साधना, क्योंकि होता तो इस जगत में सब कुछ साधना। इस जगत में आपको जो भी प्राप्त होता है, जो भी बाहरी जगत प्राप्त, वो आपके पुण्य का कारण होता है। आपका पुण्य आपके काम आता है, और आपको जीने में अगर उसकी आवश्यकता है तो वो पुण्य वहां लग के उसे उठा। हुआ क्या है, अब पलट के देखो, चाहे गर्ग साहब हो, चाहे मोगे साहब, चाहे आप, और परिवेश कितना, और बाबा किन मायनों में परिवेश बदला? परिवेश जहाँ हम खड़े थे बाहर के जगत में हम काफी सुलझ गए। जिन चीजों की हम गृहस्थी है तुम्हारा काम, अब जो तुमने दूसरी तरफ देखा ही नहीं थे, इससे होता है जैसे घुरा दे। अब ऊर्जा कहाँ से आई? तुम्हारी साधना की ऊर्जा। तो बिजनेस भी सेट हो गया और मकान भी बन गया, शादी हो गई। तब क्योंकि गृहस्थ वाले को पता नहीं लगता, और मैं समझता हूँ आप लोग, लेकिन छिपी में समझता हूँ कि आप खड़े थे, वो तो संग बैठ गया कि मैं आपके साथ हूँ, संग बैठ गया। वो प्रकृति का खेल है, तो तुम चल तो रहे हो लेकिन सब कुछ को लेकर चलो, समझ रहे मेरी बात? और सब कुछ को लेकर चल रहे हो तो वो गति तुम्हें स्पष्ट नहीं हो रही। तो जो एनर्जी आपसे मिल रही है या सत्संग से मिल रही है वो उधर लग रही है, और वो डेवलपमेंट उधर हो रहा है, वो हम उसको नहीं देख रहे। दोनों तरफ हो रहा है। अच्छा, वो पतन में नहीं जा रही गाड़ी। पतन में अगर गए होते तो मुझे भूल जाते। पर हम सबको निराशा ये है कि हम निराशा तो नहीं, हमारे इसमें हम वो नहीं देख रहे कि हमारी वो साधना का क्या कैसे है। देखोगे, क्योंकि तुम निखाले से यात्रा नहीं कर। अब जब तुम इससे थक जाओगे, जो खेल चल रहा, अब तुम करोगे निखाले से यात्रा, और जब तक तुम्हारा जो खड्डा नहीं भरता, निखाले से यात्रा तुम कर नहीं सकते। कोई उपाय नहीं है कि तुम कर लो। कैसे करते? रात की नींद नहीं आती, साधना में से लौट। अब धीरे धीरे करते करते कोई हो, समय आ गया है, ऐसा समय आ गया है कि अब तुम अपने बूते पर रह सकते। अब तुम किसी चीज के बूते पर नहीं रहो। और जब कोई अपने बूते पर खड़ा होने लगता है तो परिणाम दिखाई देते। समझ रहे बात? तो आपको थोड़ा सा एक जब भी दिखता है तो एक पहलू, और जब हम देखते हैं तो हम बिल्कुल आपको गति मान पाते हैं। निश्चित गति ऐसा होता ही नहीं, ऐसा नियम नहीं है कि गति ना हो रही। वो तो हमारे जो बच्चे उनकी भी गति हो रही, उन्हें पता नहीं, तो सत्संग में भी नहीं है लेकिन मेरे साथ रहते तो। लेकिन अब वही बात है, उनने पकड़ रखी है बड़ी बड़ी चीजें, तो वे चीजों के साथ चल रहे उन्हें पता ही नहीं लगता। ऐसा रहता। धर्म में व्यर्थ कुछ नहीं चाहते कभी भी। एक सत्संग का, एक मीटिंग का आपको पता नहीं। और बताएं क्या, अगर आप लोग विकसित नहीं हो रहे हो, नहीं भगा देता ना, आप लोग अगर विकसित नहीं हो रहे तो मैं इतना हुजूम क्यों खड़ा करूं? मुझे किसी तरह का मान सम्मान का रस तो है नहीं, क्योंकि मैं स्वयं सम्मानित व्यक्ति हूँ। परमात्मा मेरे भीतर इससे बड़ा सम्मान मैं आपकी दोस्ती प्रेम में क्यों ये दिखाई देता है कि वहाँ विकास हो रहा है। विकास अगर नहीं हो रहा है तो आप टिक नहीं सकते, आप भाग जाओ।
लेकिन विकास की प्रक्रिया अलग है। आप विकसित हो रहे हो पूरी सेना के साथ, जैसे राजा विकसित हो रहा हो पूरी सेना के साथ। आगे समझ, अब सेना के बगैर राजा का अर्थ समझ में आता नहीं। राजा होकर रहना है तो सेना तो राजा तो सेना का खेल। तो ये अब पक जाओगे, जिससे पक जाओगे अच्छे से, तो क्या होता है कि ये यात्रा ऐसी होती है, जब तुम छूटोगे तो कोई दाग नहीं लगेगा। तुम ऐसे छूट जाओगे जैसे तुम छूटोगे, ऐसे छूट जाओगे जैसे कभी पकड़े ही नहीं थे। तो इस तरह से कुछ इस यात्रा में से कोई निकलता है तो ऐसा हो जाता है जैसे। अच्छा, मेरा क्या है, मेरी अपनी यात्रा उठी नहीं, मैंने यात्रा जो की सब छोड़ एक छलांग लगी, मतलब मेरा